नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था के दौरान मिलने वाले मैटरनिटी के दौरान लाभ के बारे में बताएंगे। महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद भारत सरकार द्वारा मैटरनिटी लीव या मातृत्व अवकाश लेने का अधिकार है। इससे सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य रखा गया है। मातृत्व अवकाश के फायदे। मातृत्व अवकाश अधिनियम 1961 के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली सभी दुकानों और निजी संस्थाओं के लिए नियमों को लागू किया गया है। महिलाएं 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं में काम करती हैं, उनके लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंतर्गत मातृत्व अवकाश अधिनियम के फायदों को प्राप्त कर सकती हैं। मैटरनिटी लीव एक्ट के तहत महिलाएं डिलीवरी के बाद अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए वैतनिक अवकाश या पेड लीव प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही बिना किसी परेशानी के अपनी जॉब फिर से ज्वाइन कर सकती हैं। आज हम आपको मैटरनिटी लीव से जुड़े सभी फायदों और सवालों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में आपको गर्भावस्था के दौरान पहले से पता होना बेहद जरूरी है। मातृत्व अवकाश अधिनियम के कानूनी अधिकारों की मदद से आपको गर्भावस्था की अवधि में लाभ मिलेगा। ये तो थी मैटरनिटी लीव एक्ट से जुड़ी कुछ बुनियादी कानूनी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ विद्योत्मा झा जी। विद्योत्मा जी आपको मैटरनिटी लीव एक्ट के बारे में तमाम नियम कायदे कानून की जानकारी देंगी। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमारा फोन नंबर है 012061279337। इसके अलावा एक और अन्य नंबर है 012061279338। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके मैटरनिटी लीव से जुड़ी कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ अधिवक्ता विद्योत्मा झा जी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है विद्योत्मा जी आज के इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं मैटरनिटी लीव को लेकर। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि मैटरनिटी लीव एक्ट है क्या, मातृत्व अवकाश कौन ले सकता है? मैटरनिटी लीव एक्ट 1961 में आया था और इसका ये 1963 में इम्पोज किया गया था। ये एक्ट रेगुलेट करता है एम्प्लॉयमेंट जो वुमेन का होता है, जो औरतें काम करती हैं उनके सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट्स में, उनको मैटरनिटी बेनिफिट, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो किस तरह उनको लीव दिया जाए, उनको पेमेंट्स मिलनी चाहिए या नहीं, उनको उसकी छुट्टियां मिलनी चाहिए या नहीं, कितनी छुट्टियां मिलनी चाहिए, और जो भी इस तरह के बेनिफिट्स होते हैं, चाहे मेडिकल बोनस हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज हो बीच में, ये सारे चीजों को देखने के लिए, इन सारी चीजों को कवर करने के लिए मैटरनिटी लीव एक्ट बनाया गया था। और इसमें मातृत्व अवकाश कोई भी महिला जो या तो खुद प्रेग्नेंट है या जिसके चाहे वो बायोलॉजिकल किड्स ना हो, लेकिन अगर उन्होंने अडॉप्ट किया है या किसी भी तरीके से वो चाइल्ड केयर में है, जैसे अभी जो रिसेंटली केस आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें हस्बैंड के फर्स्ट मैरिज के बच्चे थे, उनके लिए उन्होंने चाइल्ड केयर के लिए लीव लिया था, तो ऐसे भी ले सकते हैं। मतलब ये बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल इशू को नहीं देखते हुए सिर्फ चाइल्ड केयर को इम्पोर्टेंट मानता है, और उसके लिए हर महिला जो भी मैटरनिटी की वजह, चाहे उसकी इलनेस हो, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, चाहे वो चाइल्ड केयर हो, उस दौरान उसके लिए लीव ले सकती है। मैटरनिटी अमेंडमेंट बिल की अगर हम बात करें विद्योत्मा जी, तो इस बिल 2017 में कुछ बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव दरअसल क्या थे, क्या ये चेंजेस हुए हैं? मैटरनिटी अमेंडमेंट एक्ट 2017, इसमें कुछ चीजें बदली गई थी। जैसे maternity leave was available only for a certain period which was a very short period, उसको बढ़ाया गया है 12 वीक से 26 वीक किया गया है उसको। और ये भी साथ में बताया गया कि फर्स्ट 2 चिल्ड्रन पे मिलेगा, अगर थर्ड चाइल्ड होता है तो उसके नहीं मिलेगा। फिर कमीशन मदर या जो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं उन मदर्स को भी मिलेगा। उसके बाद चाइल्ड केयर एमिनिटीज को कवर, चाइल्ड केयर एमिनिटीज भी मिलेंगी, जैसे कि क्रेश की फैसिलिटी है,
तो वो ऑर्गेनाइजेशन से कितनी दूरी पर होना चाहिए, लाइक 1 किलोमीटर एक्चुअली निर्धारित किया गया है। 50 से ज्यादा महिलाएं अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है तो वहाँ पे फ्रेश होना चाहिए। इन चीजों को 2017 के अमेंडमेंट एक्ट में कवर किया गया। ठीक है। अब जैसे आपने बच्चा गोद लेने का जिक्र किया, तो ऐसे में बच्चा गोद लेने पर मैटरनिटी लीव और उसके जो नियम हैं, जो उसके कानून हैं, वो क्या कहते हैं? बच्चा गोद लेने के लिए बेनिफिट्स वही मिलेंगे जो एक्चुअली मटर्निटी लीव एक्ट ग्रांट करता है एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन को, इन द सेंस कि जो बच्चा 3 मंथ से कम का है उसके लिए, और उस बच्चे को उसकी कमीशन्ड मदर हो या सरोगेट मदर हो, अडॉप्टिव मदर जो होती हैं उनको ये मिलता है, और वो 12 वीक्स के लिए स्पेशली उसको फ्रॉम द डेट ऑफ अडॉप्शन दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि किसी महिला का मातृत्व अवकाश लेने का जो वैधानिक अधिकार है, इस कारण से नहीं छीना जा सकता कि उसने अपने गोद लिए बच्चे के लिए पहले चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठाया था। इसके बारे में भी बताइए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है कि बहुत क्लियरली उन्होंने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि पर्पसली जो इसका जो इंटेंट है इस एक्ट का, उसका पर्पसिव इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। इन द सेंस ये समझा जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट और इंटेंट एक्ट का था वुमेन को प्रमोट करना, उनको इस ऑब्स्ट्रक्शन ना हो उनके वर्क में, या उनके जो वर्क उनको किसी तरह से डिसएंटाइटल ना किया जाए उनके राइट से। और इस केस में स्पेशली जिसमें ये जजमेंट आई है उसमें द वुमन हैड 2 किड्स जो कि उसके हस्बैंड के फर्स्ट वाइफ से थे। तो इन दिस केस वहाँ उन्होंने ले लिया था लीव, एंड देन अब उनके जब खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड आने का हुआ तो उनको लीव नहीं ग्रांट किया जा रहा था, विच वॉज एक्चुअली सेड कि ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 2013 के अगेंस्ट जा रहा है। उसमें जो फर्स्ट 2 चाइल्ड के लिए ही है, थर्ड चाइल्ड के लिए प्रोविजन नहीं है, इसलिए। बट देन जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत क्लियरली फिर इस चीज को बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे ढंग से इस चीज को समझते हुए उन्होंने कहा कि शी गॉट मैरिड इनटू सच फैमिली, बट दिस आर्गुमेंट डज नॉट अप्लाई हियर, क्योंकि उनका कहना है कि इसमें जो वुमेन को एनकरेज करने के लिए जो हमारे एक्ट है वुमेन को एनकरेज करने के लिए बना है, ताकि वो काम कर सके, अपने वर्क प्लेस पे जा सके और उनको बेनिफिट्स दिए जाए। तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पहले ये लीव ले लिया था अपने, एक तरह से आप अडॉप्टिव मदर थी वो, तो उन बच्चों के चाइल्ड केयर के लिए लिया था, तो उनको अब लीव नहीं देना सही नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा भी कि ये हार्श रियलिटी है कि हम अपनी वुमेन को फैसिलिटेट नहीं करते इस तरीके से अपनी सोसाइटी में, और ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से उसको काम छोड़ना पड़ जाता है, और वो अपना उसके जो एम्बिशंस है जो है वो इन वजहों से पीछे चले जाते हैं। तो उसको उन्होंने निगेट करते हुए ये जजमेंट दिया है कि किसी भी महिला को अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे में विद्युत्मा जी, क्या मातृत्व अवकाश के जो नियम है उसके अनुसार भुगतान किया जाता है? कितना भुगतान इसमें होता है? क्या इसका जो पूरा प्रोसेस है वो क्या रहता है? जी बिल्कुल किया जाता है। जो मैटरनिटी एक्ट में दिया गया है वो सारे अभी दिए जाते हैं, जैसे कि एवरेज डेली वेज क्या है, पीरियड ऑफ एब्सेंस और एवरेज डेली वेज को उसके हिसाब से कैलकुलेट करके दिया जाता है। मेडिकल बोनस 3500 तक एंटाइटल्ड है वो लोग, इन एडिशन टू 26 वीक्स ऑफ पेड लीव एंड 12 वीक्स ऑफ पेड लीव फॉर ऑलरेडी मदर ऑफ 2। तो ये बहुत क्लियरली स्टेट किया गया है इसमें। क्या मातृत्व अवकाश के नियम के अनुसार महिलाओं के लिए जो मुफ्त चिकित्सा देखभाल है उसका भी प्रावधान है इसमें? मुफ्त चिकित्सा का प्रावधान है अगर एम्प्लॉयर वो जो मेडिकल बोनस है वो दे, या उस तरह के फैसिलिटीज प्रोवाइड करा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो ये मुफ्त चिकित्सा का भी प्रावधान है। लीगल हेल्पलाइन में बात आज हम कर रहे हैं गर्भावस्था के अवकाश की। विद्युत्मा जी, अब आपसे समझना चाहेंगे गर्भपात की छुट्टी के बारे में बताइए, उसकी जो जानकारी है वो क्या है, उसके क्या कुछ नियम हैं? जब गर्भपात की छुट्टी गर्भपात के लिए तो मिसकैरेज अगर हुआ है और
अगर आपने प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ इन द ऑर्गेनाइजेशन जहां आप काम करते हो, वहां पे आप प्रूफ दे दो सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको मैटरनिटी बेनिफिट के तहत जितने मिलने चाहिए थे उसी हिसाब से मिलते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 6 वीक फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द मिसकैरेज। जिस दिन आपका मिसकैरेज है उसके बाद अगले 6 हफ्ते तक को कैलकुलेट करके एट द रेट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट ही दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए जो पेड लीव्स है उनके बारे में भी थोड़ा बताइए, कितने दिन की होती है, किस तरह से ऑफिस से मिल पाती है? पेड लीव का भी यही है कि आपको प्रूफ देना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में और एडवांस पेमेंट करना होता है एम्प्लॉयर्स को 48 आवर्स के अंदर। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पुलिस का भी सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि उसमें एक प्रोविजन है कि एक इंस्पेक्टर भी इतना केपेबल होता है कि वो आपको दिला सके। फिर एम्प्लॉयर वो लेबर लॉ के तहत लेबर कोर्ट जा सकती हैं। एम्प्लॉयज इंश्योरेंस एक्ट के सेक्शन 50 में भी उनको एंटाइटल किया गया है अपने पेड लीव के लिए। तो कई सारे प्रावधान हैं। विजयोत्तमा जी, अगर कोई संस्थान किसी भी महिला को मैटरनिटी लीव देने से इनकार करे, मैटरनिटी लीव तो दे लेकिन वो पेड ना हो, उसका वेतन उसको ना मिले, उसको अनपेड कर दिया जाए, तो महिला क्या कर सकती है? अभी मैंने जैसा कि बताया, पहले तो उसका ये हक है, तो वो अपने पुलिस के पास कंप्लेंट कर सकती है स्मॉलर लेवल पे। एंड देन अगर वो नहीं फिर भी ऐसा नहीं कुछ हो पाता है तो वो लेबर कोर्ट जा सकती है, उसको उसके पेमेंट्स तो मिलेंगे। इसके अलावा मैटरनिटी लीव खत्म होने के बाद के क्या फायदे हैं? क्या कुछ एक महिला का हक रहता है? मैटरनिटी लीव खत्म होने के बाद के जो फायदे हैं वो पहला तो 26 वीक्स तक आपको मिलता है, क्योंकि ये हमारे एक्ट में ही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जितने बेनिफिट्स जो आप एंटाइटल्ड हो वो आपको मिलने ही है। अगर आप उस वर्क पे वापस नहीं भी जाते, इफ यू डोंट गो बैक टू योर वर्क, तब भी आपको वो सारे जो रिमेनिंग पीरियड है उस बीच के जितने भी एट द रेट ऑफ मैटरनिटी लीव आपको सारा उनको देना पड़ता है। और अगर आप नहीं जा रहे हो तो जितने भी समय के लिए आप या तो नहीं मतलब आपने ब्रेक लिया तो वो सारा जो स्टैट्यूटरीली आपको मिलना चाहिए वो सारा आपको मिलता है। विजयोत्तमा जी, कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि मैटरनिटी लीव के बाद जो ज्वाइनिंग वापस रीज्वाइनिंग होती है उसमें बड़ी समस्या आ जाती है। कई ऐसी कंपनीज होती हैं जो ज्वाइन नहीं करने देती हैं, किसी भी कारण को बता के एक महिला को वापस ऑफिस ज्वाइन नहीं करने दिया जाता। उस दौरान इस तरह के केसेस में क्या महिला के पास हथियार है? क्या उसके पास कानूनी तौर पर प्रावधान है? वो किस तरह से कानून का सहारा ले सकती है? अगर ऐसा कोई एक्ट करता है एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन तो इसको पहले तो अनलॉफुल माना गया, क्योंकि वो डिस्चार्ज या डिसमिस प्रेग्नेंट वुमन को नहीं कर सकते हैं। या इस तरह जैसे आपने कहा पोस्ट प्रेगनेंसी भी, वो प्रेगनेंसी के ही क्योंकि मैटरनिटी एक्ट में प्रेग्नेंट टू पोस्ट प्रेगनेंसी ही देखा जा रहा है, तो वो नहीं कर सकते हैं। चाहे वो डिलीवरी का टाइम हो या पोस्ट नेटल इलनेस हो, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। इट इज अनलॉफुल एंड इसके लिए लेबर लॉज हैं कंट्री में जिसके तहत आप केस फाइल कर सकते हो, लेबर कोर्ट जा सकते हो और एम्प्लॉयर से आप बेनिफिट्स ले सकते हो। मैटरनिटी लीव खत्म होने के बाद के फायदे आपने बताया। अब क्या मैटरनिटी लीव एक्ट के तहत कंपनी शिशु के लिए डे केयर सुविधा भी देती है? जी, कंपनी अगर 50 से ज्यादा वुमेन को एम्प्लॉय कर रही है तो वो लायबल है कि बच्चों के डे केयर फैसिलिटी के लिए प्रोवाइड करे वुमेन को, और वो उसका एक राइट भी है और ये कंडीशन भी है कि 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही हो, ताकि मदर जो है चाइल्ड को 4 टाइम्स विजिट कर सके। तो ये देना भी अनिवार्य है। बिल्कुल। क्या मातृत्व अवकाश के दौरान किसी को निकाला जा सकता है? जैसे अगर आपको बताया, अगर कंपनी निकालती है तो कार्रवाई क्या हो सकती है? सिर्फ लेबर कोर्ट का सहारा या कंपनी पर और भी कुछ कार्रवाई हो सकती है? लेबर कोर्ट का सहारा काफी है, क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉयज इंश्योरेंस एक्ट है और मैटरनिटी एक्ट है, इन दोनों में इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। तो इसमें एम्पल प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अब निजी कंपनी पर संविदा पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो भी मातृत्व अवकाश की हकदार हैं। ये हाईकोर्ट का फैसला था। तो ये बताएं कि संविदा कर्मचारी या कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी ये सुविधा मिलती है क्या? जी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो, प्राइवेट कंपनी हो या
गवर्नमेंट बॉडी हो। कर्नाटका हाई कोर्ट में बेसिकली ये जजमेंट आया था, तो उसमें ये बहुत क्लियरली कहा गया था कि मटर्निटी एक्ट इज नॉट ओनली मेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इट्स नोवेयर रिटन, कहीं से भी ये मेंशन्ड नहीं है कि एक लेडी जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगी तो उसको मटर्निटी बेनिफिट्स मिलेंगे, और अगर वो प्राइवेट बॉडी में है या कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के श्रेणी में आती है तो उसको नहीं मिलेगा। तो उसको देना पड़ता, इसलिए उसको उसका न क्लासिफिकेशन है न क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, तो ऐसा कोई डिफरेंशिएशन एक्ट में ही नहीं है। मदर इज अ मदर, तो उस टर्म को लेते हुए वहां पर ये जजमेंट दिया गया था, और इसमें ये भी कहा गया था कि 26 वीक्स अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स 15 डेज, तो उतना लीव भी देना पड़ा, और स्टेट गवर्नमेंट को वहां पर डायरेक्शन भी दिए गए थे, ऑर्डर दिया गया था कि उसको 25,000 रुपीज एंड रीइंस्टेटमेंट उसका 50% बैक वेजेस, जो भी मतलब उसको नहीं मिला था वो सारा। तो कोर्ट इज केपेबल इनफ, अगर आप एक बार कोर्ट में अपनी शिकायत लेकर जाएंगे तो कोर्ट विल सी टू इट, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोविजंस है वो काफी हैं। अगर सही से काम होता है, अगर आप टाइम पे कंप्लेन करो, अगर आपने टाइम बीतने के बाद किया तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है, अदरवाइज एक लिमिटेड पीरियड, जैसे आप प्रेगनेंसी के भी बाद अगर कंप्लेन करते हो तो आप एज सुन एज पॉसिबल करो, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। क्रेच की जो सुविधा है उसके प्रावधान के बारे में बताइए, कितनी बड़ी कंपनी ये सुविधा दे सकती है? कंपनी 50 का जो मिनिमम है कि 50 अगर उसके एम्प्लॉयज हैं तो कंपनी को क्रेच की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, और अगर उससे ऊपर है तो करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो एम्प्लॉय है वो एटलीस्ट 80 डेज वहां पर काम किया हुआ होना चाहिए, उससे पहले नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो विद्योत्मा झा जी, आज आपने मैटरनिटी लीव से जुड़ी तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा की, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। तो फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, नमस्कार।